सड़क पर सोने वाला लड़का बना देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। भाग एक। मुश्किलों भरा बचपन। अमित का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। अमित का बचपन झोपड़पट्टी में बीता, जहां न पढ़ने की सुविधा थी, न ही अच्छा खाना। जब वह 5 साल का था तब उसकी मां का देहांत हो गया और पिता की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि अमित और उसके पिता को सड़क पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। कभी किसी दुकान के बाहर तो कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर वे रात गुजारते। भाग 2। पढ़ाई की चाह। अमित बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वह हर चीज को ध्यान से देखता और समझने की कोशिश करता। स्कूल जाने की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन वह उन बच्चों के पीछे पीछे जाता जो स्कूल से लौटते थे और उनकी किताबों में झांकने की कोशिश करता। एक दिन उसने सड़क किनारे एक स्कूल देखा और हिम्मत करके स्कूल के प्रिंसिपल से कहा, सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे स्कूल में पढ़ने देंगे? प्रिंसिपल उसकी आंखों में चमक देखकर पिघल गए और उसे बिना फीस के स्कूल में दाखिला दे दिया। लेकिन अमित के सामने एक नई चुनौती थी। उसके पास किताबें, बैग, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और स्कूल की दीवारों पर लिखे शब्दों और पुराने अखबारों से पढ़ना सीखा। भाग 3। संघर्ष और मेहनत। अमित स्कूल के बाद दिन में छोटे मोटे काम करता, कभी चाय की दुकान पर, कभी अखबार बेचते हुए। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उसकी लगन कभी कमजोर नहीं हुई। उसकी प्रतिभा और मेहनत देखकर स्कूल के एक टीचर, शर्मा सर, ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे किताबें दी और गाइड किया। अमित ने भी उनका भरोसा टूटने नहीं दिया। भाग 4। सफलता की पहली सीढ़ी। अमित पढ़ाई में इतना अच्छा था कि उसने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी सफलता ने सबको चौंका दिया। अखबारों में उसकी कहानी छपी और लोगों ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। एक समाज सेवी संस्था ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया और अमित ने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी रुचि को और निखारा। उसने पढ़ाई में रात दिन मेहनत की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसने अपनी प्रतिभा साबित की और वैज्ञानिक अनुसंधान में गहरी रुचि दिखाई। भाग 5। देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद अमित ने विज्ञान के क्षेत्र में कई बड़े आविष्कार किए। उसने ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े ऐसे उपकरण बनाए जिससे गरीबों की जिंदगी आसान हो सके। उसकी खोजों ने देश को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और सरकार ने उसे सम्मानित किया। आज वही लड़का जो कभी सड़क पर सोया करता था, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बन चुका था। जब उसे राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मंच से कहा, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तब भी आपके पास एक चीज होनी चाहिए, सपने। और अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करने को तैयार हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान में सच्ची लगन, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। कठिनाइयां केवल एक परीक्षा होती हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। भक्त प्रेमानंद